दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वअला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन वज़्ज़ाहिर वलिल आफ़ीन गाफ़िर वलिल मुज़्निबीन सातिर वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व अलमिल हुदा और रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शिय्यतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़्दादु इस्मा वलहुम अज़ाबुन मुहीन। सलवात। सामीन मोहतरम, बुजुर्गान ज़ी वकार, हमारा ये अशरा फ़िक़्ह और ख़ुतबात जनाब ज़ैनब के मौजू पर चल रहा है। हमने अपनी गुज़श्ता मजालिस में शरीकतुल हुसैन, मुईनतुल विलाया, कफ़ीलतुस सज्जाद, सिर्रे अबी हा के चंद जुमले आपकी समाअतों के नज़र किए थे। आज किल्लत वक्त के बायस फ़कत चंद आदाब जो कि वज़ू और नमाज के बताए गए हैं आपकी समाअतों की नज़र करके मैं मंज़र मसाइब की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को मुकल्लफ करार दिया है और आप जानते हैं मुकल्लफ उसे कहते हैं जिसे अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी सौंपी हो, जिसे अल्लाह ने कुछ फ़राइज़ और कुछ वाजिबात की जिम्मेदारी अता की हो, उसे मुकल्लफ कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकल्लफ इंसान को बनाया और इंसान को ये साथ पैगाम दिया कि मुझे तेरे अमल में कम की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरे अमल में कैफ की ज़रूरत है। मैं शायद अपने सामीन को समझा नहीं सका। अल्लाह को तादाद और ज़्यादा गिनती की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को ज़रूरत है तो वह फ़कत इखलास की। कम तादाद और गिनती है, कैफियत और नीयत और इखलास है।
वुजू हर इंसान करता है, नमाज हर इंसान पढ़ता है, रोजा हर इंसान रखता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह इमामुल अव्वलीन से लेकर आखिर हुज्जत दौरान तक हमें वो आइम्मा अता फरमाए हैं कि जिन्होंने वुजू की वो कैफियत, नमाज की वो कैफियत, रोजे की वो कैफियत बयान फरमाई है कि आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया रश्क करते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से खुमैनी बुत शिकन कहते हैं कि आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की नमाजें अली इब्न अबी तालिब की तकबीरतुल इहराम का मुकाबला नहीं कर। क्यों? क्योंकि उस अंदाज में वुजू किया है जो अंदाज तौहीद चाहती थी, जो अंदाज मालिक कुल जानता था और चाहता था। मैं जो गुजारिशात करने जा रहा हूं आपके लिए गुलदस्ता बना के पेश कर रहा हूं। ये काफी किताबों के मुताले के बाद, रिसर्च के बाद, मुख्तलिफ जगहों से मोती चुनकर एक तस्बीह में परोकर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मेरे आइम्मा इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह के अम्र की इताअत करने के लिए उठो और इरादा करो कि मैं वुजू कर लूं नमाज के लिए, मैं वुजू कर लूं तिलावत कुरान पाक के लिए, मैं वुजू कर लूं अल्लाह रब्बुल इज्जत का रोजा रखने के लिए, मैं वुजू कर लूं बावुजू सोने के लिए, अमीर मुमकिनात इरशाद फरमाते हैं तो सबसे पहले तूने अपने हाथों को धोना है। हाथ दुनिया का हर बंदा धोता है, मगर तू चूंकि मेरा मोमिन और मवाली है, तेरे हाथ धोने और दूसरों के हाथ धोने में फर्क होना चाहिए। क्या फर्क? अमीर मुमकिनात इरशाद फरमाते हैं हाथ वो भी धो रहा है वुजू के लिए, हाथ तू भी धो रहा है वुजू के लिए। मेरा चाहने वाला तब होगा वैसे हाथ धो जैसे मैं चाहता हूं। अमीर मुमकिनात इरशाद फरमाते हैं जब वुजू के लिए हाथ धोने लगे उस वक्त तेरी नीयत ये होनी चाहिए कि ऐ अल्लाह तूने पानी को ताहिर भी बनाया, पानी को मुताहर भी बनाया, पानी पाक करता है। मैं ये चाहता हूं कि फकत मेरे हाथों की जाहिरी गंदगी साफ ना हो, बल्कि हाथों से जो गुनाह किए हैं वो भी पानी के साथ धुलते चले गए। तेरा कसद और तेरा इरादा ये होना चाहिए। और जिस वक्त अपने मुंह में पानी डाले कुल्ली करने के लिए तो फकत ये कसद नहीं होना चाहिए कि मेरे मुंह की बदबू खत्म हो जाए, बल्कि ये होना चाहिए कि ऐ अल्लाह ये तेरा पाक पानी मैंने अपने मुंह में डाला, इस जबान से जो झूठ, जो गीबत, जो जबान के गुनाह हुए हैं उन गुनाहों को माफ फरमा। और जिस वक्त अपने नाक में पानी डाल रहा है तो तेरी ये नीयत होनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मेरी सांसों के गुनाहों को माफ फरमा। सांसों के गुनाह कौन से होते हैं? अल्लाह ने हमें सांस दी है, हलाल और जायज सांस लेना जायज है। जिस वक्त हम झूठ बोल रहे होते हैं उस वक्त में सांस लेना हराम है। जिस वक्त में हम गीबत कर रहे होते हैं उस वक्त में सांस हराम है। जिस वक्त हम गाना सुन रहे होते हैं उस वक्त सांस हराम है। तो तुम्हारी नीयत ये होनी चाहिए कि ऐ अल्लाह जो मेरी सांसों के गुनाह है मुझे वो
वो भी अली इब्न अबी तालिब के सदके में मुआफ फरमा। और जब चेहरे पर पानी डाल रहा है तो चेहरे में मौजूद तमाम अज़ा जो सबब गुनाह बन सकते हैं, इनमें से खसूसन आंखें, तो तेरी ये होनी चाहिए नीयत कि आए अल्लाह बरोज़े क़यामत गुनाहों की वजह से मेरे चेहरे को काला ना करना, मेरे गुनाहों और बुरे अमाल की वजह से बरोज़े क़यामत में उन लोगों में ना चला जाऊं नस्वद्दत वजूहहुम, जिनके चेहरे स्याह होंगे। मैं अपने चेहरे के किए हुए गुनाहों की माफ़ी तलब करता हूँ। कुर्बान जाऊँ अमीर मुमकिनात पर, शाह मुमकिनात पर इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त तू अपनी कोहनियों को धोने लगे अपने हाथों को, तो तेरी नीयत यही होनी चाहिए, और जिस वक्त तू अपने सर का मसा करना लगे तो उस वक्त तेरे जहन में ये नीयत मौजूद होनी चाहिए कि ऐ अल्लाह वो गुनाह जो अभी तक मैंने अंजाम नहीं दी है, अभी तक मेरे तखय्युल और तसव्वुर में मौजूद है, अभी तक मेरे तफक्कुर और ताक्कुल में मौजूद है, अभी तक वो गुनाह जिन्हें मैं अंजाम नहीं दे सका, इस सर के मसे के साथ मुझे उन गुनाहों से दूर फरमा। पैरों का मसा करो तो तुम्हारी नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ फरमा कि जिनके साथ मैं इन कदमों से चल कर गया हूं जिनकी तरफ। और जब इस किस्म की नीयत का वुजू हो तो सहाबी पूछने वाला पूछता है कि ऐ हसन मुजतबा, वुजू करते हुए तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द क्यों हो जाता? तो जवाब देते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ बंदगाने खुदा, क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि हम किस शहनशाह की हाजिरी में पेश होने जा रहे हैं? तब यह मियार होता है। और दो जुमले कहकर आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहा हूं। अमीर मुमकिनात कह रहे हैं, हमारे आइम्मतुल हुदातिल महदीयीन कह रहे हैं कि जब इस नीयत के साथ वुज़ू करके तुम मुसल्ला इबादत पर आ जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पेश होने लगो, सबसे पहले तुमने जो कहना है अल्लाहु अकबर, इस तकबीरतुल इहराम को फकत ये न समझो कि हाथों को कानों तक बुलंद किया है और अल्लाह अकबर कह दिया है, बल्कि इसमें तेरी चंद नीयतें होनी चाहिए। पहली नीयत ये होनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, जिस तरह दुनिया पर खाली हाथ आया था, अभी भी तेरे दरबार में खाली हाथ आया। और दूसरी नीयत ये होनी चाहिए कि ऐ मालिक, जिस तरह डाकू, कातिल, चोर और दहशत गर्द अपने हाथों को बुलंद करता है, अपने आप के तमाम तर गुनाहों का एतराफ करते हुए सरेंडर करता है, तो तू भी ऐसे कर कि ऐ अल्लाह, मैं तमाम गुनाहों से हाथ उठा रहा, मैं तमाम गुनाहों से हाथ उठा रहा हूं। और फिर कहे अल्लाह अकबर, तो तुम्हें वो लुत्फ महसूस होगा कि जो मैं चाहता हूं। और क़याम की तेरी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि बरोज़े महशर लगा हुआ है, बरोज़े महशर है, पूरी दुनिया के अमाल उनके गले में लटकाए जा चुके हैं। तुम्हें माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब देख रहे हैं। जो मंजर कुरान मजीद पेश कर रहा है, यौम युफिरुल मरउ मिन उम्मिही व अबीही, हर एक दूसरे से दौड़ रहा होगा, भाग रहा होगा। तू ये समझ कि मैं अभी हालत महशूर में खड़ा हुआ हूं। और तेरी नीयत क्या होनी चाहिए? कुर्बान जाऊं मौला सज्जाद पर इरशाद फरमाते हैं, क़याम कैसा होना चाहिए? हुवा हजूरुल अब्दे इंदल मालिक, वो जैसे एक पाबंद गुलाम
बाइख्तियार मालिक के सामने खड़ा होता है, इस तरह निगाहों को झुकाकर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। और फिर फरमाते हैं कि जिस वक्त रुकू करने लगो तो तुम्हारी नीयत क्या होनी चाहिए, रुकू का मतलब क्या है, रुकू है क्या, अदब इस्लामी कहता क्या है। अमीर मुमकिनात फिर मिंबर सलूनी से बोले, इरशाद फरमाया, हुआ इन कसरुल इंसारो ले रब्बे, रुकू नाम है बंदे का रब के सामने अपने आप को तोड़ देने का। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, आले मोहम्मद बुलंद सलावत। रब के सामने अपने आप को तोड़ देना, जैसे इंसान टूट जाता है, जिस तरह आप किसी चीज को तोड़ देते हैं, ये तुम्हारी नीयत होनी चाहिए। और जब सजदे में जाओ तो मौला इरशाद फरमाते हैं, कौन तुरबतन बेतुरबा, तो मट्टी से बना है, सजदा ऐसे कर के मट्टी के साथ मट्टी बन जा, अपने आप को फना कर दे। जब इंसान इस मंजिल पे पहुंचता है तो आप सब सुनते रहते हैं, सब जानते हैं। आपको ये वाकयात याद है कि जब अमीर मुमकिनात के पैर में तीर लगा था और जब सैयद सज्जाद के पैर को अज़दहा ने डसा था, हालत सजदा में तीर भी निकाल लिया गया, अज़दहा भी चबाता रहा। दोनों हस्तियां नमाज खत्म करके ये कहती हुई नजर आ रही है, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, जिसने हमें मादाने वही बनाया है, जिसने हमें मादाने तंजील बनाया है, जिसने हमारे घर को मुख्तलफल मलाइका बनाया है, हमें परवाह ही नहीं हुई, हमें पता ही नहीं चला कि तीर निकला है या नहीं निकला। और जब ये मंजिल होती है तो क्या होता है, लौ कोशिफल गिता मज़दत तो यकीन, अगर तमाम तर हिजाबात हटा दिए जाएं तो अली के यकीन में जरा बराबर भी इजाफा नहीं होगा। जब ये मंजिल हो तो इस मंजिल की तस्वीर कशी की गई है, अस्सलातो मेराजुल मोमिन, कि नमाज मोमिन की मेराज है। बस जिन्होंने दीन को पहुंचाने के लिए, जिन्होंने दीन को समझाने के लिए, जिन्होंने इंसान को मेराज पर पहुंचाने के लिए हर कोशिश की, घर उजड़ा है तो उन्हीं का, घर वैरान व बर्बाद हुआ है तो उन्हीं का। अज़ादारान याद रखिए, जितना कोई नमाजें पढ़े, जितना कोई रोजे रखे, जितना कोई दीनदार हो, जितना भी कोई दीन का पाबंद हो, जब तलक आज़ादारी नहीं है उसका दीन अधूरा है। जब तलक आंखों से आंसू नहीं आते, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो। ज़हरा कहती है, मैं हर उसकी शिफात करूंगी जो मेरे बेटे मजलूम को रोता। आज़ादारों, अयाम पुरसा के बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं, जी भर के रो लीजिए। और जो जो साहबान अभी अभी जरियों से आए हैं वो देख कर आए हैं कि करबला का असर ये है कि इंसान जितना अपने आप पे कंट्रोल करे, गम खत्म नहीं होता। आज़ादारों, थोड़ा सा कभी बैठकर सोच लिया करो कि हुसैन मजलूम का करबला नुकसान कितना हुआ है। वो अली इब्ने अबी तालिब जो दुनिया को दीन, तकवा, रूहानियत, ईमान, मार्फत समझाता रहा, वही अली इब्ने अबी तालिब आज भी कह रहा है कि दुनिया वालों, मैं अली इतना बड़ा गैरतमंद हूँ, मैं अली इतना बड़ा सुल्तान गैरत हूँ कि जब मुझे अपने घर ले जाया जा रहा था जख्मी हालत में,
तो मैंने अपने बेटे से कहा था, बेटा हसन मेरे सहाबा को कहो अपने अपने घरों को चले जाएं। मौला हसन ने अर्ज की थी, बाबा तेरे सहाबी हैं, जान आ रहे हैं, आप क्यों हुक्म फरमा रहे हैं वापस जाने का? कहा ये जख्म देखकर ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ये जख्म देखकर ज़ैनब रोएगी। मैं अली की गैरत बर्दाश्त नहीं करती। ज़ैनब के रोने की आवाज़ मेरे सहाबी के कानों पर पड़े। आज भी वही अली कह रहा है कि ए दुनिया वालों, ए मसाइब खानों, मेरी जरी पर हर मसाइब पढ़ सकते हो मगर ज़ैनब का दाखिला बाजार नहीं पढ़ सकते। मेरे मौला के अज़ादारो, अगर आप मुतवज्जे हों, अगर आप जी भर के रोना चाहते हैं तो दूसरा मकाम वो है कि हुसैन शहीद नैनवा कहते हैं, मेरी जरी पर कभी अली अकबर की शहादत ना पढ़। आगे महदी कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने अली अकबर की शहादत पढ़ दी। शहादत पढ़ के मैं घर चला गया, रात को सोया हुआ था। मैंने अपने दरवाजे पर रोने की आवाज़ सुनी, बाहर आया, देखा एक खातून है, बापर्दा है, मेरे दरवाजे पर बैठी रो रही है। मैंने पूछा तू कौन है और क्यों रो रही है? कहा जन्नतुल बकी से आई हूँ, तेरे रसूल की बेटी हूँ। ए महदी, मैं तेरे रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा हूँ। कहा बीबी कैसा आना हुआ? कहा मेहदी तुझे एक काम कहना चाहती हूँ। कहा बीबी हुक्म फरमाइए। कहा बीबी हुक्म फरमाइए। कहा आज के बाद अकबर की शहादत हुसैन की जरी पर न पढ़ना। कहा बीबी मैंने गलत पढ़ी है। कहा गलत नहीं पढ़ी, गलत नहीं पढ़ी। बीबी ने रोकर कहा जिस वक्त से तू अकबर की शहादत पढ़ के आया है ना, ज़ैनब शाम से आई हुई थी, बहन भाई ने एक दूसरे को गले लगाया है। अरे नाना छुड़ाता है चुप नहीं करते, अरे बाबा चुप कराता है चुप नहीं करते, अरे मैं ज़हरा चुप कराती हूँ चुप नहीं करते। और तीसरा मसाइब वो है जो पढ़ना मना है, वो जनाब हजरत अब्बास अलमदार की जरी पर जनाब सकीना की प्यास पढ़ना मना है। हजरत अब्बास कहते हैं ए मसाइब खानो, मेरी जरी पर सकीना की प्यास ना पढ़ना। अरे 4 साल की वो कम से मासूम, अरे 4 साल की वो कम से न मासूमा जब मुझे कहती थी चचा अब्बास मेरा भाई असगर प्यासा है। और चौथा मसाइब अज़ादार राने शहीद शहदा जो पढ़ना मना है, वो शाम में जनाब सकीना की मज़ार अक़दस पर जनाब अली असगर की शहादत पढ़ना मना। सकीना कहती है मुझे आज भी असगर का वो अंदाज नहीं भूला जो प्यास की वजह से जिसकी जबान गुलू के साथ चमट गई थी। ये वो शहीद है जिसने मौला हुसैन को भी रुला दिया है। ये वो शहीद है जिसने सकीना सुगरा को बहुत रुला दिया है। सकीना अक्सर अपने भैया को याद करके जिंदान शाम में रोया करती थी। ऐ आज़ादारो, बस ये सकीना सवाल किया करती थी, भैया सजाद सब लोग वतन पे चले गए, क्या कभी वो दिन भी आएगा कि हम अपने वतन को जाएंगे? बड़े मुश्किल सवाल किया करती थी। कभी पूछती थी परिंदे कहाँ जा रहे हैं, कभी पूछती थी परिंदे कहाँ से आ रहे हैं। मौला सज्जाद जवाब देते थे अब रोजी के लिए जा रहे हैं, अब वापस आ रहे हैं। तो सकीना रोकर कहती थी भैया सज्जाद क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि हम भी अपने वतन मदीना वापस चले जाएंगे? ऐ आज़ादारो, ये सकीना के पुरसे थे, ये सकीना के बैन थे। बस मसाइब अपने आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुका, मसाइब अपने लम्हात में दाखिल हो चुका। एक रात सैयदा सकीना ने ख्वाब में अपने जख्मी मजलूम बाबा को जिंदान शाम में देखा। मौला हुसैन ने सकीना के सर को
प्यार किया, बोसा दिया, कहा बेटा सकीना बहुत जल्द हमारे पास आ जाओगी। सकीना नींद से उठी, बाबा बाबा कर रही है। सज्जाद से पूछा, भैया सज्जाद अभी थोड़ी देर पहले जिंदान में मेरे बाबा आए थे, मेरे बाबा मुझे मिलने आए थे। बस सकीना के बहन सुनकर कोहराम बरपा हुआ जिंदान शाम में। सारी बीवियों ने रोना शुरू कर दिया। ये रोने की आवाज यजीद मलाउन तक पहुंची। ताहिर नामी गुलाम को भेजा कि जाओ जिंदान में पता करो सैदानियों का कोई मर तो नहीं गया, कोई कजिया तो नहीं हो गया। ताहिर आया, मौला सज्जाद से पूछा क्यों रो रहे हैं, क्या कोई कजिया तो नहीं हो गया। मौला सज्जाद ने रोकर कहा, रोने वाली मेरी छोटी बहन सकीना है। ख्वाब में अपने बाबा को देखा है, जब से बेदार हुई है रोए जा रही है, बैन कर रही है। ताहिर ने कहा कैसे खामोश हो सकती है। कहा अगर मेरे बाबा का सर मिल जाए तो सकीना खामोश हो जाएगी। ताहिर वापस गया, सर लेकर आया, सकीना के सामने रखा। जनाब सकीना ने कहा भैया सज्जाद मैंने बाबा का सर मांगा है, मैंने खाना तो नहीं मांगा। कहा रुमाल हटाओ, तश्त में तेरा बाबा है। बस सकीना जिंदाने शाम की खाक पे सो गई, अपने बाबा को सीने पे सुलाया और रोकर कहती है अरे बाबा देखो कमसन में मुझे किसने यतीम किया है। अरे बाबा तेरी दाढ़ी को खून से रंगीन किसने किया है। अरे बाबा सकीना को देखो जिंदाने शाम में खाक पे सो रही है, अरे फाके के साथ जिंदगी गुजार रही। अरे बाबा सकीना की पसलियां टूट चुकी है, सकीना की पसलियां पानी पानी हो चुकी है। अरे बाबा सकीना 4 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई।